शहर से कुछ दूरी पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित था। पुराना, सरकारी और आधा उपेक्षित। ये अस्पताल आजादी के तुरंत बाद बना था। लाल ईंटों की दीवारें, ऊंची छतें और हर कमरे में गूंजती हुई खामोशी। अस्पताल के पीछे था रिकॉर्ड रूम, जहां दशकों पुराने मरीजों की फाइलें रखी जाती थीं। उस कमरे में कुल 4 अलमारियां थीं। 3 का रोज इस्तेमाल होता था, लेकिन तीसरी अलमारी हमेशा बंद रहती थी। डॉक्टर निखिल की यहां नई पोस्टिंग हुई थी। उम्र 35 वर्ष, मनोचिकित्सक, तर्क में विश्वास रखने वाला। पहले ही दिन स्टाफ नर्स सीमा ने कहा, सर, तीसरी अलमारी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निखिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर फाइलों से भी लगता है क्या? सीमा चुप हो गई। उस रात एक पुराने केस की रिपोर्ट गायब मिली। रजिस्टर के अनुसार वो फाइल तीसरी अलमारी में होनी चाहिए थी। निखिल ने खुद चाबी मंगवाई। जैसे ही अलमारी खुली, हवा अचानक ठंडी हो गई। अंदर सिर्फ एक फाइल थी, बिना नाम की। कवर पर लाल स्याही से लिखा था, देखा गया है। निखिल को अजीब लगा, लेकिन उसने फाइल खोल ली। अंदर मरीज का विवरण था। उम्र 24 वर्ष, नाम अज्ञात, स्थिति अत्यधिक भय, कारण कोई मुझे देख रहा है। हर पेज पर एक ही वाक्य दोहराया गया था, वो अलमारी के अंदर है। उसी रात निखिल को लगा कोई रिकॉर्ड रूम में चल रहा है। रात के 2:30 बजे वो खुद नीचे गया। कमरा बंद था, लेकिन तीसरी अलमारी धीरे धीरे चरमराने लगी। कोई है? उसकी आवाज गूंज गई। अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, अब मेरी फाइल भी खोल दी। निखिल पीछे हट गया। अगली सुबह उसने पुराने स्टाफ से पूछा। एक बुजुर्ग अटेंडेंट बोला, साहब, 8 साल पहले एक मरीज था। उसे लगने लगा था कि अलमारी के अंदर कोई रहता है। इलाज? निखिल ने पूछा। इलाज नहीं हुआ साहब। एक रात वो उसी अलमारी के अंदर बंद मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, दम घुटना, लेकिन अलमारी अंदर से बंद थी। उसके बाद जो भी डॉक्टर उस फाइल को पढ़ता, उसे वही एहसास होने लगता। उसी रात निखिल फिर रिकॉर्ड रूम पहुंचा। अलमारी अपने आप खुली थी। अंदर एक खाली जगह और दीवार पर नाखूनों के निशान। और तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट, अब तू मुझे देख रहा है, अब मैं तुझे देखूंगा। अगली सुबह डॉक्टर निखिल छुट्टी पर चला गया। तीसरी अलमारी आज भी बंद है, लेकिन स्टाफ कहता है अगर रात में ध्यान से सुनो तो उसके अंदर से कागज पलटने की आवाज आती है, जैसे कोई नई फाइल लिख रहा हो। क्योंकि कुछ रिकॉर्ड इलाज के नहीं होते, वो सिर्फ याद दिलाने के लिए होते हैं।